원래 가나? पिछले एक मिनट ताली बजाना है अहमद साहब, जो आज आप लोगों ने यहाँ पे लीलियम का जो पहला कंसाइनमेंट यहाँ से बाहर भेजा है, तो कैसा रिजल्ट रहा है? जो आपने एक ट्रायल बेस पे जो आपने इनिशिएटिव लिया है, उसका क्या रिजल्ट रहा है और आपने पहला कंसाइनमेंट कितने का भेजा है? सबसे पहले तो जो ये वाला चीज़ है वो 2 साल से चल रहा था। पिछले साल भी इसका जो प्लांटेशन है वो डिफरेंट एरियाज में हमने किया था। तो उस वक्त हम देख रहा था कि क्या लीलियम यहाँ पर ग्रो हो सकता है कि नहीं, अगर ग्रो होगा तो क्या इसका रिजल्ट क्या है, किस स्टैंडर्ड में ये ग्रो होगा, तो वो देख रहा था। तो पिछले साल का काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा इसमें। तो इस साल जो डायरेक्टर इंडस्ट्रीज से मोजिस सर ने मतलब काफ़ी जो कंसाइनमेंट जो था 2 लाख का, वो यहाँ पर ला के जो FPO के थ्रू सारे जो फार्मर्स है उनमें डिस्ट्रीब्यूट किया था। तो उसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया था। उसमें कुछ प्रोग्राम था, कुछ अनप्रोग्राम था। तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया। तो ये इसका फर्स्ट कंसाइनमेंट है। इससे पहले थोड़ा जल्दी जो मैच्योर हुआ था वो हमने लोकल मार्केट में डिपार्टमेंट्स को और जितने भी जो होटलर्स हैं उनको दे दिया था। क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ ये है कि लद्दाख में जो लीलियम का है काफ़ी अच्छा एक रिजल्ट है। तो फ्यूचर में फार्मर्स के लिए ये एक अच्छा मतलब एक कैश क्रॉप बन सकता है। तो इसलिए हमने क्या किया कि जो ये फर्स्ट कंसाइनमेंट है वो 1 क्विंटल के आसपास है, वो हमने अभी दिल्ली भेजा है, ताकि वहाँ के मार्केट में जो लद्दाख के लीलियम है, लद्दाख के जो फ्लोअर्स है, उसका एक मार्केट बन जाए और फ्यूचर में हमारे जो फार्मर्स है वो लीलियम तैयार करें। तो अहमद साहब, फार्मर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा बेनिफिट है? अगर हम उसमें फ़ायदा देखें, कॉस्ट बेनिफिट रेशियो अगर हम देखें, तो क्या रहता है एक फील्ड में? कैसा कितना इसका प्रोडक्शन रहता है और क्या बेनिफिट रहता है? एक्चुअली लीलियम का ऐसा है कि लीलियम जब हम ग्रो करते हैं तो फील्ड पे हम पर स्क्वायर मीटर में 45 तक जा सकता है, पर स्क्वायर मीटर में। तो पर स्क्वायर मीटर अगर हम इसमें इकोनॉमी देखेंगे तो पर स्टिक का में अगर हमें लोवेस्ट अगर प्राइस मान के चलेंगे, जैसे कि अगर 30 रुपीज़ भी अगर मान के चलेंगे, तो एक स्क्वायर मीटर में 500 से वो हमें मतलब इसमें मतलब एक कैश दे सकता है। तो जो मतलब किसी भी क्रॉप में पॉसिबल नहीं है। तो अगर 1 हेक्टेयर में 1 लाख अगर करते हैं तो 30 लाख का इकोनॉमी है इसमें। तो ये चीज़ ये ऐसा है कि एक मतलब एक कंजेस्टेड क्रॉप हम जिसको बोल सकते हैं या इंटेंस क्रॉप बोल सकते हैं। तो ये जब लद्दाख में इतना अच्छे से ग्रो हो सकता है, तो ये एक ऐसा चीज़ है जो एक छोटे से फार्म पे भी अच्छा खासा मतलब ग्रो कर सकते हैं और फार्मर को एक इकोनॉमी भी अच्छा दे सकते हैं। और प्लस इसका प्लस एक पॉइंट ये है कि जो यूरोपियन जो क्लाइमेट है वो और तो लद्दाख का तकरीबन मिलता है। खाली ये कोल्ड एरिड है, वहाँ थोड़ा ह्यूमिडिटी है, लेकिन कोल्ड के हिसाब से अगर देखा जाए, लेटीट्यूड बाकी चीज़ों के हिसाब से देखा जाए तो सेम है। और यहाँ का जब रिजल्ट देखा जाए तो अच्छा रिजल्ट आ रहा है। हॉलैंड से भी अच्छा रिजल्ट यहाँ पर आ रहे हैं। बर्ड्स की अगर काउंट किया जाए तो मैक्सिमम 14 तक भी आ रहे हैं। तो 3 से 7 के रेंज में तो नॉर्मल आ रहे हैं। तो ये एक बेनिफिट है लद्दाख के लिए। तो अभी हमने दिल्ली मार्केट में भेजा है, देखेंगे इसका क्या रिस्पॉन्स है। तो अगर अच्छा रिस्पॉन्स होगा तो फ्यूचर में हम इसको एक्सटेंड करके बाकी फार्मर्स को भी दे देंगे। तो इंशाल्लाह जो भी डिपार्टमेंट है उनके साथ हम कोऑर्डिनेट करके अच्छे से मतलब जो फार्मर्स तक पहुंचाएंगे। अहमद साहब, आपके FPO में कितने फार्मर्स जुड़े हुए हैं और लीलियम के साथ साथ और किस क्रॉप में आप काम कर रहे हो? ये जो FPO है, रंगयूल ऑर्गेनिक प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड जो है, ये बन के अभी 7 महीने ही हो गया। तो इसमें अभी तक 10 डायरेक्टर्स हैं। तो हमारे जो डायरेक्टर्स है वो डिफरेंट फील्ड्स है। कुछ एप्रिकॉट पे है, कुछ पीस पे है, कुछ टर्निप पे काम कर रहे हैं, कुछ मतलब यही इंजीनियरिंग प्रोस्पेक्टिव्स पे काम कर रहे हैं, कुछ DPR फॉर्मुलेशन जो इसके लिए जो जितने भी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनके लिए उस पर काम कर रहे हैं। तो इसमें जो मेन हमारा फोकस क्रॉप है वो एप्रिकॉट है। तो एप्रिकॉट पे इस साल तो हम लोगों ने काम नहीं किया, क्योंकि काम
टाइम भी बहुत कम था और FPO अभी बने हुए हैं, कुछ ही टाइम अभी हो गया है, 7 महीने ही हो गया है। तो अगले साल हमने प्लान किया है कि एप्रिकॉट पे भी काम करेंगे। तो हमारा जो फोकस अभी क्रॉप है वो एप्रिकॉट है, प्लस पीस पे इस साल हमने काम किया है सांको एरिया से और हेनास्कूट से और खांगराल एरिया से और यहाँ मिंजी एरिया से भी काफ़ी मतलब हमने पीस लोकल मार्केट में दिया है और लोकल जो मार्केट में जितने भी डिमांड है उसको फुलफिल किया है इस बार। तो अब हम अगली बार ये मतलब हम ये कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं कि यहाँ से नेशनल मार्केट में भी यहाँ से पीस जाए। दूसरा टर्निप पे अभी हम काम करने जा रहे हैं क्योंकि टर्निप का भी सीज़न नहीं है, और सीबकथोन पे भी काम कर रहे हैं। प्लस हम एक स्पेशल जो क्रॉप जो लद्दाख का बोल सकते हैं बकवीट, जिसको हम ब्रो बोलते हैं, तो उस पर भी हम काम करने जा रहे हैं। तो हमारा जो प्रायोरिटी है अभी जो मतलब जो सस्टेनेबिलिटी दे रहे हैं फार्मर्स को, जो फार्मर को इकोनॉमी बढ़ा रहे हैं, उन क्रॉप पे हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और फार्मर के जो इनकम है उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। डबलिंग द फार्मिंग इनकम जिसको बोलते हैं वो करने की कोशिश कर रहे हैं और प्लस उसको ऑर्गेनिक रखने की कोशिश कर रहे हैं। अहमद साहब, आपका जो FPO है, तो इस FPO का अगर हम अभी आपने कहा कि 6 महीना ही हुआ है जी, तो इस FPO का रिजल्ट कैसा है? अभी जैसे कि अगर फार्मर मोबिलाइजेशन में अगर कहा जाए तो ये नॉर्थ जोन में सबसे टॉप पे चल रहा है, नॉर्थ इंडिया में। तो जितने भी एक्चुअली ये क्या है कि जो FPOs को 3 साल में जो करना होता है फार्मर मोबिलाइजेशन और बाकी चीज़ें, तो हम अभी 3rd ईयर में चल रहा है। 7 मंथ में हम 3rd ईयर वाला प्रोग्रेस दे रहे हैं। तो हम अभी फार्मर मोबिलाइजेशन में जो फर्स्ट जो टारगेट होता है उसमें हमने अचीव कर 100 फार्मर्स से एबो कर दिया, 140 प्लस अभी फार्मर्स हो रहे हैं। अब हमारा एक्टिविटीज़ इतना ज़्यादा नहीं है, इसीलिए हम फार्मर्स को वहाँ स्टेगनेंट करके रखा हुआ है। अगर हमारे एक्टिविटीज़ बढ़ जाते हैं और अगर एडमिनिस्ट्रेशन से कुछ अगर स्पॉन्सर बाकी चीज़ें या कहीं से अगर कुछ ये आ जाते हैं तो बिजनेस जब बढ़ जाएंगे तो हम इसमें फार्मर्स को भी ज़्यादा इंक्लूड करेंगे। अभी तक फिलहाल तो हमने 140 फार्मर्स प्लस 140 से 60 के रेंज में हमें फार्मर मोबिलाइज है, तो और 10 डायरेक्टर इसमें मोबिलाइज है और 3 क्रॉप पे अभी मेन काम कर रहे हैं। तो ये अभी तक के मतलब जो FPOs का है वो अचीवमेंट है। जी, थैंक यू। लीलियम का जो कंसाइनमेंट यहाँ से बाहर आपने फ्लैग ऑफ किया है, तो कैसा प्रोस्पेक्ट है सर इस फील्ड में, खासकर यहाँ लद्दाख UT बनने के बाद जो फार्मर्स को बेनिफिट मिल रहा है, तो आप क्या देखते हैं सर, फ्यूचर कैसा रहेगा? मैं सबसे पहले रांग्युल FPO जो है उसको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा। उन्होंने यहाँ पे एक वेरी नोवेल आइडिया को लेके प्रमोट किया है और ट्यूलिप का डिमांड ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत है। इट्स यूज्ड इन मैनी थिंग्स, वेडिंग्स में या और डेकोरेशंस में। तो ये एक ऐसी चीज है जो हमारे फार्मर्स को बहुत प्रोग्रेसिव बनाएगी और मैं रियली में बहुत इलेटेड हूँ, बहुत खुश हूँ कि इस आइडिया को ये FPO यहाँ पर लेकर आया है। और जैसा ये हॉलैंड की स्पीशीज है जो है लिली, उसको यहाँ पे इतना अच्छा रिजल्ट आ रहा है, जहां वहां पे 4 बर्ड आती है यहाँ पे 10 आ रही हैं। तो दिस शोज के इसका प्रोस्पेक्ट यहाँ पे बहुत फ्यूचर बहुत अच्छा है। अगर इसको और फार्मर्स भी अपनाएंगे तो दिस विल गो इन अ बिग वे टू मेक द UT एंड स्पेसिफिकली कारगिल हब ऑफ ट्यूलिप। तो मैं तो इसको ये कहना चाहूंगा। तो सर आप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट यहाँ पे अभी संभाल रहे हैं सर, तो क्या फ्यूचर आपका प्लान रहेगा सर, खासकर ऐसे FPOs को लेके, और फार्मर जो बेल्ट यहाँ पे जो फॉरेस्ट बेल्ट है, क्योंकि लद्दाख एक फ्रिजाइल इन्वायरमेंट में जहाँ पे ग्रीन बेल्ट बहुत कम है सर, तो उसको बढ़ाने के लिए कैसा आपका इनिशिएटिव रहेगा सर? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि कारगिल में लोग काफी प्रोग्रेसिव हैं, कारगिल में लोग काफी एक्सेप्टिव हैं और मेरे पास काफी लोग आते हैं जो नई चीजें जानना चाहते हैं एंड दे आर वेरी सपोर्टिव। तो उस वे में हम कारगिल में इकोलॉजी को तो ना डिस्टर्ब करते हुए हम यहाँ पे नेटिव प्लांटेशन करना चाहते हैं। अभी डिपार्टमेंट प्रोजेक्ट जूनिपर चला रहा है जिसमें जूनिपर पॉलीकार्पा जो है वो यहाँ की एक नेटिव स्पीशीज है और हमेशा से थी और उसकी डिमांड भी काफी है, तो हम उसको प्रमोट करेंगे। दूसरा जो है एग्रो फॉरेस्ट्री में एग्रीकल्चर के साथ मिलके, रंग्यूल जैसे FPOs के साथ मिलके हम एग्रो फॉरेस्ट्री प्रमोट कर सकते हैं। सो हम ट्राई कर रहे हैं कि पॉलीकार्बोनेट में पॉपुलर को, उसके ग्रोथ को फास्ट करके हम उसको उसके जो बड़े सैपलिंग्स हैं उनको हम डिस्ट्रीब्यूट करें फार्मर्स में, सो दैट दे कैन टेक इट टू द ग्राउंड। और उसका जो है मेनलैंड में अगर 5 ईयर्स में 6 ईयर्स में रोटेशन है तो आपका कारगिल में 8 ईयर्स में सक्सेसफुल हो। तो इकोनॉमिक बेनिफिट एंड ग्रीन रिव्यू। थैंक यू सर।